हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माय क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 के मॉडल प्रश्न पत्र जो आप लोग का आ चुका है, तो इससे संबंधित वीडियो है, तो शुरू से अंत तक बने रहें। एक बार दोस्तों शेयर जरूर कर दें। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची यानी झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची मॉडल प्रश्न पत्र सेशन 2025-26 वर्ग 10 विषय गणित पूर्णांक 80 यानी 20 मार्क का आप लोग प्रैक्टिकल रहेगा या इंटेलिजेंस असेसमेंट। समय 3 घंटा। निर्देश परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दें। पुस्तिका में 10 मुद्रित पृष्ठ हैं। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड ए बी सी एवं डी हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। खंड ए में कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है। यानी सेक्शन ए में आप लोग का 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सेक्शन ए में, जिसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा आपको और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। खंड बी में प्रश्न संख्या 31 से लेकर 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। यानी सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आपको किन्हीं 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन का मान 2 अंक निर्धारित किया गया है। खंड सी में प्रश्न संख्या 39 से लेकर 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। यानी सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आपको 6 क्वेश्चन का उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन का मान 3 अंक निर्धारित है। खंड डी में प्रश्न संख्या 47 से लेकर 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। यानी सेक्शन डी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का 5 अंक निर्धारित किया गया है। तो हम लोग खंड ए करेंगे। खंड ए पहला जो आप लोग क्वेश्चन है, पी जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 64 के शून्यांक क्या है। यानी जब शून्यांक निकालना है तो पी जेड बराबर 0 ले लेंगे और पी जेड का जो मान है जेड स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0 होगा। यानी जेड स्क्वायर बराबर आप लोग का हो जाएगा 64। जेड स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा। तो अंडर जेड जब निकालेंगे अंडर रूट 64 हो जाएगा। यानी प्लस माइनस 64 का रूट प्लस माइनस 8 आएगा। यानी ए नंबर ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दिए गए बिंदुओं P 0,6 बिंदु Q 7,0 बिंदु R 5,0 में से कौन बिंदु x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। कोई बिंदु यदि x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी तो x, 0 उसका निर्देशांक होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं बिंदु Q और R में ये निर्देशांक मौजूद है। यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा डी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोनों R और Q यानी बोथ Q एंड R। प्रश्न संख्या 3, 2 सम परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है। जिस 2 परिमेय संख्या हम लोग सम लेते हैं, मान लेते हैं 2 और 4, इसके बीच यदि विषम संख्या हम लोग निर्धारित करते हैं तो 3 आता है। यानी एक ही होगा। यानी 3 का ए आंसर हो जाएगा। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। 2 क्रमागत यदि विषम संख्या लेते हैं हम लोग तो 5 और 7 2 विषम संख्या हम लोग ले लेते हैं। इसका जो एचसीएफ होगा, हमेशा क्रमागत विषम संख्याओं एचसीएफ एक ही होगा। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 2 चर y z में रैखिक समीकरण ay प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0, तो कितने अधिकतम हल संभव हैं। देखिए y का मान हम लोग कुछ भी लेते रहेंगे तो z का मान हम लोग को मिलते रहेगा। तो इसका हल होगा अनगिनत यानी इन्फिनिटी। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। संगत समीकरण द्वारा युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। संगत यानी संगत समीकरण
जो रेखाएं होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, यानी कोई पॉइंट आपका कॉमन रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसको यदि हम लोग हॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। 6 को हम लोग ले सकते हैं 3 इंटू 2 यानी 3x माइनस 2x। यहाँ दोनों ऑप्शन से हम लोग कॉमन आता है, x कॉमन आ जाएगा x माइनस 3, ये दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा माइनस 2 x माइनस 3, फिर दोनों में से कॉमन आ जाएगा x माइनस 3 x माइनस 2। तो x माइनस 3 बराबर 0 यानी x बराबर 3, x माइनस 2 बराबर 0 यानी x बराबर 2। तो यहाँ आंसर जो होगा b और c, यानी बोथ b एंड c। क्वेश्चन नंबर 8, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 202 है। तो विषम संख्या एक के बाद 3 होता है, यानी पहला को यदि x मानेंगे तो दूसरा को x प्लस 2 मानना होगा। दोनों के वर्गों का योग यदि हम लोग निकालते हैं, जो क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 202। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो x बराबर माइनस 11 आता है और x बराबर 9। तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लेकिन x के जगह 11 दिया हुआ है, 9 और 11 माइनस 11 होगा ये वाला, है ना। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन AP समांतर श्रेणी नहीं है, यानी समांतर श्रेणी में नहीं है, उसको हम लोग ढूंढने बोल रहा है, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को कॉमन डिफरेंस देखा जाता है, यानी सार्व अंतर। सार्व अंतर यदि समान होगा तो AP में होगा, नहीं समान होगा तो AP में नहीं होगा। तो 2, 4, 6, 8 में हम लोग सार्व अंतर देख रहे हैं। 4 माइनस 2 यानी 2 आ रहा है, 6 माइनस 4 यानी 2 आ रहा है, 8 माइनस 6 यानी 2 आ रहा है, यानी ए ऑप्शन में AP में है। बी में हम लोग दे रहे हैं 9 माइनस 1 8, 17 माइनस 9 8, 25 माइनस 17 8, यानी बी भी AP में है। सी में हम लोग देख रहे हैं -6 माइनस माइनस 10 यानी -6 जोड़ 10 यानी 4 आ रहा है, -2 जोड़ 6 यानी 4 आ रहा है, 2 माइनस माइनस 2 यानी 4। इसमें भी सार बनता 4 ही आ रहा है, लेकिन डी वाला ऑप्शन में 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 4 5, ये आपका AP में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसका सार्व अंतर बराबर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1 4 7 10 डैश डैश डैश, ये आप लोग को AP सीरीज में दिया हुआ है, यानी AP में है कि 28वां पद का मान क्या होगा। ये 28 बराबर जब भी हम लोग निकालते हैं तो इसका फार्मूला हो जाएगा, ये 28वां पद जब निकालेंगे तो होगा A प्लस 27D, यानी A बराबर कितना है 1, D बराबर कितना है, सार्व अंतर 3 दिया है, A 28 निकालेंगे, A प्लस 27D, तो A के जगह 1, 27 D के जगह 3, तो 1 प्लस 27 81, 81 की 82, यानी आंसर सी नंबर आप लोग राइट आंसर हो जाएगा 82, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सी राइट आंसर होगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, 16 कितना है ना 81 है, तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। 16 का रूट निकलेगा 4 और 81 का रूट निकलेगा 9, यानी 4:9 होगा। जो भी आंसर होगा आपका 4:9। ऑप्शन नंबर सी 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण इतना इतना है, उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। इसको आप लोग फार्मूला में बैठा लीजिएगा, तो 12 का आप लोग का आंसर होगा सी, यानी 10 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दो अक्षों को
प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? तो दो अक्ष प्रतिच्छेद करता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, यानी ओरिजिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। y अक्ष से 8 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? P का निर्देशांक x, 0 होता है, यानी 8, 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यदि cos a बराबर 3/5 है तो sec a का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं sec cos का उल्टा होता है, यानी उसका मान उलट जाएगा, यानी 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, sec a प्लस 10a 1 - sin a बराबर है। sec को हम लोग तोड़ेंगे 1/cos, 10 को तोड़ेंगे 10a को तोड़ेंगे sin a/cos से, और बगल में हम लोग का है 1 - sin a। एलसीएम यदि लेंगे cos a आएगा, 1 + sin a 1 - sin a, तो a + b a - b a² - b², 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 - sin² a/cos a होगा। तो हम लोग मान जानते हैं 1 - sin² a बराबर होता है cos² a। तो ऊपर नीचे कट जाएगा, cos² a और cos a, यानी cos a बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, यदि cot a बराबर 1 तो a का मान क्या होगा? तो cot a बराबर, cot कितना डिग्री का मान 1 होता है? 45 डिग्री का। a बराबर 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा? कभी कब बराबर होगा न, जब आपका थीटा का मान 45 डिग्री होगा, यानी बी बराबर 45 डिग्री 45 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है? ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री, यानी 360 हो जाएगा। दशमिक संख्या क्या है, यानी डेसिमल नंबर क्या है? पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या है, इनमें से सभी। तो आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21, किसी त्रिभुज ABC में के दो भुजा AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, निम्नलिखित में से तीसरा भुजा के माप के लिए क्या संभव हो सकता है? देखिए, तीसरा भुजा का माप हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते। इसमें हम लोग जानते हैं त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, यानी 7 और 4 11 से तो बड़ा नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का सी कट गया, यानी ए हो सकता है और बी भी हो सकता है, यानी बोथ ए बी। 21 का डी होगा ऑप्शन नंबर। एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या है? एक पासे को यदि हम लोग उछालते हैं 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, तो सम संख्या क्या है? 2, 4 और 6। तो इसकी प्रक्रिया होगी सम संख्याओं की संख्या 3 और 3/6, यानी यदि काटेंगे तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1/2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। निश्चित होने वाली घटना की प्रक्रिया क्या होगी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर्ड हैपनिंग इवेंट इज। तो 23 का आप लोग हो जाएगा डी, यानी निश्चित आने के लिए प्रक्रिया होगी 1। एक पासे को उछाल जाता है, 3 के गुणज आने की संख्या क्या आएगी? एक पासे को यदि उछालेंगे 1 से लेकर 6 तक आएगा, 3 का गुणज 3 और 6 आएगा, तो प्रक्रिया निकालेंगे 3 और 6 दो ही संख्या आ रहा है, यानी 2/6 होगा, 2 कम 2, 2 3 6, 1/3 हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यदि x + 3, 3x और 4x + 2 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए।
यदि कोई चीज़ एपी में है उसका डी का मान बराबर होगा, यदि हम लोग निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 3x माइनस एक्स माइनस 3 यानी 2x माइनस 3 आ जाएगा। 4x प्लस 2 माइनस 3x यानी x प्लस 2 आ जाएगा, दोनों d बराबर होगा। यदि हम लोग x को एक तरफ करते हैं 2x माइनस एक्स इक्वल टू 2 प्लस 3, तो x बराबर 5 आता है, यानी x का मान हमें 5 प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यदि 5, 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबको जोड़ के 6 संख्या 6 से डिवाइड कर देंगे बराबर 10, सबको जोड़ने से आपको 41 आ रहा है, 41 प्लस x बराबर 60, x बराबर 19 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27, 2, 6, 4, 2, 5, 0, 2, 1, 2, 3, 2 का बहुलक क्या है, यानी बहुलक निकालने बोल रहा है। तो इसमें सबसे संख्या जो ज़्यादा बार आया है कौन आया है, 2 आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो यही बहुलक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 2 आप लोग का राइट आंसर होगा। 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11, 13, 14 की माध्यिका क्या होगी, यानी माध्यिका निकालना है। पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो विषम संख्या है, तो इसका क्या होगा n प्लस 1/2, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 प्लस 1/2 यानी 5, 10/2 हो रहा है, यानी 5 हो जाएगा। तो बीच वाला संख्या इसका माध्यिका हो जाएगा 5, तो पांचवा संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 11 आ रहा है, दोनों तरफ से बीच वाला संख्या हो जा रहा है, यानी 11 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, यदि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो ये जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी वो 2 होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर होगा, यानी 29 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, दो गोले का आयतन का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी गोले का जो आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, दोनों को हम लोग मान लें, एक तो स्मॉल r माने एक तो कैपिटल R। 4/3 पाई r, 4/3 पाई कट कैंसिल आउट हो जाएगा आप लोग का, 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी r³ बराबर 64/27 हो गया। यदि इसका हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं तो 4/3 आएगा। आप बोल रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो 4πr² होता है 4πr², तो 4 कैंसिल हो जाएगा, r²/r², यानी r का यदि स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 आएगा और 3 का स्क्वायर 9 आएगा, यानी 16:9 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोगों का सेक्शन ए जितना भी ऑब्जेक्टिव था पूरा कर लिया गया है। तो एक बार वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, चैनल बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें, कमेंट में आप लोग को जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र में क्या क्या दिया हुआ है, समय मिलने पर इसका भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो सेक्शन बी खंड ख, क्वेश्चन नंबर 31, एपी का पहला पद 21 और सार्वंतर 5 हो तो 8वां पद क्या, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की परिमाप ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 33, यदि R 10,9 बिंदुओं A 6,5 एवं B 14, y को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान ज्ञात कीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, निर्देशांक ज्यामिति से। क्वेश्चन नंबर 34, यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश के स्रोत से 60 मीटर है तथा प्रकाश से बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20√3 मीटर हो तब स्तंभ से प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगी। यानी हाइट एंड डिस्टेंस से ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन है। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। मेंसुरेशन से है, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, सिद्ध करें 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 37, 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x cos 60 डिग्री इक्वल टू 10, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, क्या AP समांतर श्रेणी 11,8,5,2 का एक पद -105 है, क्यों, हल करें। सेक्शन C खंड ग, एक थैले में 7 लाल और 8 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद इच्छादित यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी प्रक्रिया क्या है कि गेंद का एक लाल हो। यह भी बताएं कि यदि गेंद काली हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 40, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यानी माध्यक 28.5 दिया है, x और y का मान आप लोग ज्ञात करने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, संख्याओं 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, द्विघात समीकरण y² - 17y + 70 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, इंग्लिश में प्रिंट है, हिंदी में प्रिंट नहीं है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,3 एंड 4,-3 इज इन द रेशियो 2:3। एक रेखा को जोड़ने वाले दो बिंदु का पॉइंट दिया हुआ है और जिसका रेशियो 2:3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, दिए गए डाटा का माध्य, माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 45, दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। जैसे ए बी में 2 अनुपात दिया गया है, देख लीजिए, इसका आप लोगों को मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 46, ऐसे कितने 3 अंकों वाली संख्या है जो 6 से विभाजित है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। सेक्शन डी खंड ग, यानी 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है आप लोग को, 5 मार्क्स करके है। क्वेश्चन 47, दवा का एक कैप्सूल बेलनाकार है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है, तो इसका आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 48, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, ऊंचाई दूरी से। क्वेश्चन नंबर 49, दिखाएं कि दिए गए बिंदु 1,7, 4,2, -1, -4,4 वर्ग के शीर्ष हैं। यानी एक वर्ग बनाना है ABCD, आपको AB निकालना है, BCD और AD निकालना है। चारों भुजा यदि बराबर होगा तो वर्ग के शीर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 50, दिए गए सारणी में 35 शहरों के साक्षरता दर प्रतिशत में दिए गए हैं। दिए गए 35 शहरों के साक्षरता दर का माध्य एवं माध्यिका ज्ञात कीजिए। मीन और मोड आपको निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 51, दिए गए चित्र में एक चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ई सी प्रूव करना है। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पद का योग ज्ञात करें जिसका दूसरा एवं तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा और तीसरा पद 14 18 दिया गया है, 51 पदों का आपको योग निकालना है। क्वेश्चन नंबर 52, मीना बैंक से 2000 रुपये आहरण के लिए गई, वह खजांची से सिर्फ 50 और 100 रुपये के नोट के लिए कही एवं 25 नोट प्राप्त हुए। यह पता करें कि वह 50 एवं 100 रुपये का कितना नोट पाई। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल का स्वभाव को बताएं और हल करें। यानी 2x² - 17x + 13 = 0। द्विघात समीकरण का मूल का स्वभाव बताना, इसको हल करना है, यानी x का मान निकालना है। तो इतना सारा आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको देखें, आप लोग हल करते रहें, टाइम मिलने सबको सॉल्व करके यूट्यूब में डाल दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।